Hello everyone, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB. And in this video, we will see that what should be our English strategy, particularly the strategy for English section, if we are targeting all the banking exams in the year of 2024, right? So friends, in the starting of this year, around 15th of January, IBPS had released its annual calendar, right, and there were the dates of the exams that will be held throughout 2024, right? So dates have been out for RRB, PO clerk, and all the PSBs, all the PSB, PO and clerk, right? So these dates are out, and also for specialist officer. But if I particularly talk about PO and clerk, now we know that almost all these exams, RRB, PO clerk, PSB, PO clerk, they all have English, quants and reasoning, right? Mostly it is like this, and they also have prelims and mains, right? So when we talk about prelims and mains, when you have to prepare, you have to consider this thing that you will crack the prelims and you will also have to prepare for the mains, right? So from the very start we will target clearing our mains exam also, right? So ऐसा नहीं करना है, let me speak in Hindi also, ऐसा नहीं करना है कि आप सोचो कि पहले prelims का देखते हैं बाद में mains का देखेंगे. No, not like this. We will assume, हम ये assume करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि हमारा prelims भी qualify होगा और अब हमें फिर मेंस भी क्वालिफाई करना होगा. तो इसीलिए मेंस तक की तैयारी हमें अभी से शुरू कर देनी है, ठीक है? फॉर्म्स आपके फर्स्ट एग्जाम जो आपका होगा वो आपका अगस्त के एंड के आसपास शुरू हो जाएंगे एग्जाम्स होने, और उससे भी 1-1.5 महीना पहले आपके फॉर्म्स निकलने लग जाएंगे, ठीक है? सो जून एंड जुलाई स्टार्टिंग में आप फॉर्म्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको पढ़ाई अभी से करनी है. नोटिफिकेशन का अगर आप वेट करेंगे तो आपके पास टाइम बहुत कम बच जाएगा, राइट? अभी से तैयारी स्टार्ट करें, धीरे धीरे करें. सब कुछ सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा, बशर्ते आप फुली डेडिकेटेड हैं, है ना? तो आराम से बैठ के पढ़ाई करें, ये वीडियो देखें और कैसे सेल्फ स्टडी से पढ़ाई करनी है ये देखें, ठीक है? प्रीलिम्स मेंस रहेगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, सेक्शनल टाइमिंग जरूर रहेगा, ठीक है? सो हर सेक्शन में आपको जो टाइम अलॉटेड है उसमें आपको करना है. अब मैं पैटर्न की बात करूं, सो मेजरली पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहा है, बस IBPS PO के मेंस का पैटर्न थोड़ा बदला है. सेक्शन A एंड B आपको इंग्लिश में सेक्शन A, B ऐसे मिलेगा. कुछ क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, कुछ क्वेश्चन आपका रहेगा 2 मार्क्स का, राइट? सो नेगेटिव मार्किंग जो है वो 25% रहेगी, है ना? 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी. तो अगर 1 मार्क का है 0.25 कटेंगे, अगर 2 नंबर का है तो 0.5 मार्क्स कटेंगे नेगेटिव मार्किंग में, ठीक है? सो उस पे हम आराम से धीरे धीरे आएंगे आगे की वीडियोस पे. अभी हम देखते हैं कि हमें कवर कैसे करना है अपना सिलेबस, ठीक है? सबसे पहले तो हमें रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ने ही पढ़ने हैं, है ना? तो कहीं पर भी एक तो सही रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़िएगा, है ना? ऐसा नहीं, कोई बुक ऐसा ले लें जो कि आपको लगता है कि सही बुक है, वहां से आप सारे ग्रामर के रूल्स पढ़ सकते हैं. फिर उन पे बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? रूल्स एकदम क्लियर होने चाहिए, और रूल्स पे स्पेशली आपको एक्सेप्शंस पे ध्यान देना है. इंग्लिश में एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही रूल्स ऑफ ग्रामर जो है मेजरली पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड होते हैं. थोड़ा बहुत सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंसेस, ये सब अलग से रहता है, ठीक है? आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, इडियम्स आपको जरूर याद करने हैं, ठीक है? इडियम्स याद करेंगे तो उससे आपका जो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे उसको आप मतलब उसमें ट्रैप नहीं होंगे. आज ही हमारी इडियम्स की क्लास थी और मुझे क्वेश्चन आया कि मैम इडियम्स जरूरी है कि हमें एग्जैक्ट मीनिंग पता हो तभी हम आंसर मार्क करें, या सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से भी समझ सकते हैं, है ना? तो जब सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से समझने की बात होगी तो बहुत सारे मीनिंग निकल के आ सकते हैं एक इडियम के, एक सेंटेंस में डाल दिया तो. बट हमें केवल करेक्ट इडियम का करेक्ट आंसर है, करेक्ट मीनिंग है, वो ही आंसर मार्क करना होता है ना? तो इसीलिए सेंटेंस इडियम का जो यूसेज है या इडियम का जो मीनिंग है वो यूसेज के हिसाब से नहीं चेंज होता है, ये आप याद रखिएगा, है ना? तो इडियम का जो मीनिंग है वो फिक्स्ड रहेगा, वो आपको याद होना चाहिए और तभी आप आंसर मार्क करेंगे. इसमें बहुत नेगेटिव मार्किंग हो जाती है.
फिर आप देखिए फ्रेजल वर्ब्स, इस पे भी काफी क्वेश्चंस अब आने लग गए हैं, आपको पता होने चाहिए। एरर भी आ जाते हैं, डायरेक्ट फ्रेजल वर्ब्स भी आ जाते हैं, राइट। और वोकैबुलरी कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगी। ये सब आपको बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने, दिस इज योर बेस, एंड इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, पैरा जंबल्स कर पाएंगे, कोहेरेंट पैराग्राफ, वर्ड एक्सचेंज, मैच द कॉलम्स, एरर, सेंटेंस करेक्शन या इम्प्रूवमेंट, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। इस तरह के थोड़े और क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आए, इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी पे। तो अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो सबसे पहले तो आपको सारी बैंकिंग पोस्ट के लिए अप्लाई जरूर करना है ना, ये नहीं भूलना है कि अभी अगर आपका टारगेट सपोज पीओ भी है ना, एसबीआई पीओ है मान लीजिए, आप आईबीपीएस क्लर्क का भी भरें, है ना। क्यों? इसीलिए बिकॉज आप पहले एग्जाम में आप डेफिनेटली गलती करेंगे ही करेंगे, मतलब भगवान ना करे कि करे, बट मेजॉरिटी लोग जो हैं वो फर्स्ट एग्जाम में गलती करते ही करते हैं। तो ये बेटर है कि आप वो गलतियां ऐसे एग्जाम में कर दें जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो जिससे कि जब आपका जो एकदम ड्रीम एग्जाम हो, ड्रीम पेपर हो, वो आपका एक्चुअली बहुत ही कूल तरह से जाए, ऐसा जाए कि आप बहुत ज्यादा सीजन हो गए हैं जब तक आप वो एग्जाम दे रहे हैं, राइट। फिर रोज आपने न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, एडिटोरियल्स पढ़ने की हैबिट डालिए, आज से ही एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो 400-500 वर्ड्स के एडिटोरियल्स होती हैं वो वाले पढ़ने हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं करने हैं, और अपने आप को टाइम करके पढ़ना है। अपने एक स्टॉप वॉच लगाइए 2 मिनट का, अगर आज आप 10 मिनट में पढ़ रहे हैं, कल उसको 8 मिनट लेकर आए, 7 मिनट लेकर आए, और धीरे धीरे टाइम कम करके 2 मिनट के अंदर आपको एक एडिटोरियल रीडिंग खत्म करनी ही करनी है, राइट। अब न्यू वर्ड्स जो आएंगे आपको उनको नोट डाउन करने हैं, उनके मीनिंग्स, और उनको रोज यूज करना है। अब आप कहेंगे रोज कैसे यूज करें, हम तो हिंदी बोलते हैं घर में, तो जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बात करें, बट आप जैसे आज ही एक इडियम हम सीख रहे थे जैसे मैंने आपको बताया, है ना, तो उसी इडियम का मतलब होता है डांट लगाना, है ना। सो अभी कभी घर पे ऐसी बात हुई कि डांट लगानी है या कुछ है, या आप किसी छोटे को बोल रहे हो कि अब तुम्हें डांट पड़ेगी, सो आप ऐसे बोलो नाउ आई विल रेप्रीमैंड यू, है ना। रेप्रीमैंड का मतलब होता है डांट लगाना बुरी तरह से, है ना। सो रेप्रीमैंड यूज करें, स्कोल्ड ना यूज करें, डांट ना यूज करें, बस इतना ही। अगर आपको ऐसे बोलोगे ना कि अब मैं आपको बहुत ज्यादा रेप्रीमैंड करूंगा, इतना भी बोल देंगे तो भी आपका वर्ड रिवाइज हो जाएगा, राइट। अब रूल्स ऑफ ग्रामर आपको पढ़ने ही हैं और प्रैक्टिस भी करने हैं, ठीक है। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये वाले कीवर्ड्स देखिए, बिटवीन, अमंग, एज वेल एज, अवॉइड, स्टॉप, डेयर। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं, कुछ इसमें ये क्या है, एज वेल एज पैरेंथेटिकल क्लॉजेस होते हैं। सो इससे हमें पता चलता है कि वर्ब कौन से सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। बिटवीन, अमंग के भी रूल्स हैं। सो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जिनसे रूल हमें एकदम से हमारे मेमोरी के ट्रेजर बॉक्स से निकलकर एकदम आ जाने चाहिए, है ना। सो इन वर्ड्स पे, की वर्ड्स पे हमेशा ध्यान रखें जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स हम सब सोचते हैं कि हाँ इंटरेस्टिंग है, लास्ट में देख लेंगे, या मे बी सेंटेंस पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा उसका मीनिंग क्या है। नहीं, पेपर आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया जाता है ना। तो इसीलिए वो आपको ऑप्शंस ऐसे देंगे जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं, है ना। और जिन स्टूडेंट्स को 100% करेक्ट आंसर नहीं पता होगा वो गलती कर देंगे, है ना। तो वहां पे ट्रैप नहीं होना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। ये बहुत ही स्कोरिंग है, बशर्ते आपने पढ़ा हो। सो पढ़ना जरूर है, राइट। फिर उसके बाद हाँ, उसको आप ग्रुप करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप ऐसा बोल सकते हैं, फ्रेजल वर्ब्स जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स जो ट्रैवल के लिए यूज होते हैं, है ना। इस तरह से आप याद करें तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, पिक्चर फॉर्म में, स्टोरी लाइक में आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको मॉक्स प्रैक्टिस करने हैं। आई एग्जाम बी पे आप खुद से मॉक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना टाइम आप हमारी वेबसाइट पे गुजारेंगे उतने ज्यादा आपको बी कॉइन्स मिलेंगे, और जितना ज्यादा आप बी कॉइन्स लेंगे उतने ज्यादा मॉक्स आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपनी तैयारी को आप 50% फास्टर बना सकते हैं हमारे क्रिस्प कंटेंट से, और मॉक्स लगाएं, उससे भी आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएं सो दैट हमारी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम के नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, अभी से तैयारी शुरू कीजिए, जिससे कि आप अपने गुड ओन स्वीट टाइम में प्रैक्टिस करके खत्म भी कर सके। ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशन।